नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका करियर से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम करियर 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। करियर 24 युवाओं के भविष्य के लिए उन्हें एक बेहतर गाइडेंस देता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपको आपके करियर के लिए उससे जुड़ी सारी जरूरी बातें बताएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और करियर 24 में आज हम बात करेंगे युवाओं के बीच एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड टैटू मेकिंग पर। जी हां, पिछले कुछ सालों में भारत में भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह टैटू मेकिंग का क्रेज बढ़ा है, लेकिन इस फील्ड को एज अ करियर आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट और प्रिंस टैटू के संचालक प्रदीप राठौर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार दर्शकों, आपको बता दें कि प्रदीप जी ने रायपुर में साल 2010 में अपने टैटू मेकिंग बिजनेस की शुरुआत की थी, जब ये ट्रेंड इतना बूम नहीं हुआ था। और अब लगभग 14 सालों के इस सफर में इन्होंने 35,000 से भी ज्यादा बॉडी आर्ट्स कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रदीप जी, साल 2010 का वो दौर जब टैटू मेकिंग एक बहुत ही नई चीज थी युवाओं के बीच में, तब आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस फील्ड में भी करियर बनाया जा सकता है? एक्चुअल क्या है, मैं ना पेंटिंग करता था जी। तो पेंटिंग का ना बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे पेंट को, बट उसका ना वो प्राइज नहीं मिल पाता था। आर्ट फिर मुझे समझ में आया कि मैं जैसे बाहर घूमने गया था एक बार दिल्ली में, तो मैं कनॉट प्लेस पे ना टैटू बनाते हुए लोगों को देखा। मैंने देखा कि ये लोग ना क्या कहते हैं, छोटे छोटे गोदना करते हैं और ये आर्ट इतना अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने पेंटिंग से उसको ना निखार किया। तो वहाँ के हमारे गुरु मिले थे, मुझे बोले कि आप आर्टिस्ट अच्छे हो, आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, एक बार ट्राई करिए टैटू में। मैंने ट्राई किया और उसका मुझे इनकम बहुत अच्छा दिखा। तो मेरा शुरुआत जो एक ओम से हुआ था और वो ओम ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया कि इस फील्ड में अभी करियर बना सकता है। जैसे हम लोग फाइन आर्ट के वर्क करते थे, तो आर्टिस्ट रहने के नाम से हम लोग फाइन आर्ट करते थे, पेंटिंग करते थे, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब मूल्य नहीं मिल सकता था, बट आर्ट करने का शौक था और आगे कदम रखे तो बढ़ते चले गए। बिल्कुल। और प्रदीप जी, जैसे कि आपने कहा कि पहले के समय में लोग गोदना करवाते थे, ये उनकी विरासत, उनकी संस्कृति की पहचान होती थी। तो क्या हम टैटू को मॉडर्न गोदना कह सकते हैं या उससे थोड़ा अलग होता है ये? नहीं, मॉडर्न गोदना कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी आर्ट है और उसमें भी पहले भी आर्ट था। पहले इतनी अपडेटेड मशीनें नहीं हुआ करती थी जो आज की डेट में है। जब मैं शुरुआत किया था तो उस समय भी बहुत अच्छी मशीनें नहीं बोल सकते थे, पर वहाँ हम लोग करने का जो आर्ट था वो उन्हीं कलमों से शुरुआत हुई है, और वो गोदना का ही एक बड़ा रूप बोल सकते हैं टैटू। जी। आमतौर पर प्रदीप जी, सबसे ज्यादा किस तरह के टैटूज की डिमांड आपके पास होती है? टैटू तो वैसे लोग ना हर तरीके के बनाते हैं। जैसे कपल टैटू ज़्यादातर मोस्टली ना हस्बैंड वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम लिखवा लेते हैं। धार्मिक टैटू इस समय सबसे ज़्यादा चलन में बोल सकते हैं, क्योंकि जो मन में इस समय आस्था जगी है लोगों की, वो अदर टैटू से कंपेयर करेंगे ना, तो मैं धार्मिक टैटू बहुत सारे बनाता हूँ। जी। और एज एन आर्टिस्ट किस तरह की तैयारी करनी होती है और आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए अगर आपको इस फील्ड में आना है? अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहले ना आपका फ्री हैंड मतलब आर्ट आपका जो है ना, वो फाइन आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें कैरियर इजीली, अगर आपका आर्ट अच्छा है और अगर आप नशा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। जी। प्रदीप जी, क्या मानते हैं कि बाकी प्रोफेशंस की तरह इसमें भी एक प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और कितना लंबा समय लग जाता है? हाँ, करना अभी के डेट में करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के बॉडी के साथ अगर आर्ट कर रहे हो, किसी की बॉडी पे आर्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसको प्रोफेशनली तरीके से वो करना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुछ भी बना देते थे लोग, तो ठीक है, वो सब समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हर चीज़ें अपडेटेड हैं, तो सब कुछ ना उसको फाइन आर्ट मतलब उसको एकदम प्रॉपर आर्ट चाहिए, तो शाइनिंग अच्छी करे, खूबसूरती दिखे, आप बॉडी में एक अपना एक हिस्सा बना रहे हैं समझिए, उस हिस्से को बहुत खूबसूरत हो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और प्रदीप जी, जब 2010 में रायपुर में आपने ये सेटअप किया, तब तो इतनी ज्यादा शॉप्स भी नहीं होती थी टैटू आर्टिस्ट की जहां पर लोग जाकर टैटू बनवाएं। जी। तब किस तरह का रेस्पॉन्स एज एन आर्टिस्ट आपको मिला और क्या आपके करियर में कोई डाउनफॉल अब तक इस फील्ड में आया है? डाउनफॉल तो नहीं आया है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जी। उस समय जो आर्ट थे ना, वो नॉर्मल आर्ट थे, मतलब कुछ भी दे दो, जैसे ट्राइबल टैटू या फिर ऐसे नॉर्मल टैटू को कन्वर्ट कर देते थे, तो लोग उनको पसंद करते थे कि ठीक है, अच्छा है। जब हम लोग प्रोफेशनली तरीके से इसमें मैं उतरा, तो मुझे लगा कि इसमें अपडेट करने के लिए कुछ नया देना चाहिए।
तो हर बार नया करने की कोशिश में ना उनको कुछ नई चीज़ें हम लोग बनाते गए, जैसे जैसा उनका टेस्ट था उस टेस्ट को हम लोग कैच किए और उसमें क्या और अपडेट कर सकते थे आर्ट में, उनको बताते गए कि आप इस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं, इससे खूबसूरती और बढ़ेगी। चाहे वो उंगली का टैटू हो, चाहे वो शोल्डर का टैटू हो, चाहे पैर का टैटू हो, कहीं का भी टैटू हो, उसमें निखार लाने के लिए हम लोग उनको अपडेट करते थे कि हाँ इस पार्ट में ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। जी, और इसके लिए आपको भी अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता होगा। बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि हर बार एक नया चुनौती है। आज की डेट में कोई भी आर्ट आप किसी को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर पे जो टैटू बन रहा है वो समझिए कि उसका एक हिस्सा बन रहा है उसके बॉडी पे। तो वो हिस्सा जो जीवन भर साथ रहने वाला वो वाकई अच्छा होना चाहिए और बहुत खूबसूरत हो, ताकि वो लोगों के आज की डेट में ना डिस्प्ले करने का भी वो चल रहा है। जी। जैसे लोग आज स्लीवलेस पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, आप कहीं पे बीचेस देखेंगे या फिर आप कहीं मॉडल स्पेस देखेंगे, तो जैसे वो घूमते हैं तो उनको वो आर्ट दिखाना रहता है, तो उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टैटू आर्टिस्ट के लिए। और प्रदीप जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एज अ करियर अगर कोई इसे लेता है तो ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है? शॉप की बात करें, मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की बात करें तो? देखिए, अगर आप स्टूडियो ओपन करना चाह रहे हैं तो बहुत इन्वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, मगर आर्ट अगर अच्छा है, आपकी मशीनें अच्छी हैं, तो आप अपना पैर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वो 1 लाख रुपए में भी हो सकता है, 10 लाख में भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप लाख 1.5 लाख रुपए से भी अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भारी हो, आप बस आपका आर्ट अच्छा हो। अगर आप किसी को कोई आर्ट दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर एक बार आपकी खूबसूरती अच्छी जम गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर आगे बढ़ने से। बिल्कुल, तो आपका अगर आर्ट अच्छा है तो एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में भी आप एज अ बिजनेस इसे शुरू कर सकते हैं और फ्री हैंड आप काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रदीप जी, एक आर्टिस्ट के साथ साथ क्या इस फील्ड में एक पूरी टीम लगती है, पूरा टीम वर्क लगता है, या सिंगल पर्सन भी इसे कर सकता है? सिंगल पर्सन भी कर सकता है। टीम, आप अगर जैसे बड़े काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए टीम की जरूरत होती है। अगर आप खुद आर्टिस्ट हैं तो आप अपने पैर पे खड़े हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। आप अपने पैर पे खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। जी, एक टैटू आर्टिस्ट के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जो एकदम आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फील्ड के लिए? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको जो आर्ट दे रहे हैं, सपोज देखिए मैं देख रहा हूँ ओम का, मैं एक एग्जांपल ओम का देता हूँ। अगर आप एक ओम भी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ बना रहा हूँ। या आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, किसी का फेस बना रहे हैं, तो कहाँ बनाना चाहिए पता होना चाहिए। कहीं पे भी नहीं बनाना चाहिए। जैसे कुछ सामने हैंड्स दिखते हैं या साइड्स दिखते हैं या शोल्डर्स दिखते हैं, तो उनमें जैसे हम दान धर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि ओम को सामने बनाना चाहिए, ताकि हम दान धर्म करते समय हम लोग ओम का अगर नहीं बोल पाते तो जाप उस समय भी हो जाए। बिल्कुल। क्या इस प्रोफेशन को प्रदीप जी हम पार्ट टाइम ले सकते हैं या फिर इसमें फुल टाइम देने की हमें जरूरत होती है? अगर आप फुल टाइम देते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा अपडेट करते हैं। पार्ट टाइम मतलब आप अगर नॉर्मल करेंगे तो आप बीच बीच में ब्रेक कर रहे हैं तो आपका हैंड फ्री कैसे होगा, लोगों के ऊपर आप आर्ट कैसे कर पाएंगे? तो थोड़ा सा उसके लिए समय देना चाहिए और मेरे हिसाब से पूरा करना चाहिए। पार्ट टाइम भी अगर आपके पास बहुत समय नहीं है और आप आर्टिस्ट अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर आप काम करेंगे ना तो आप अपने अच्छी जीविका चला सकते हैं बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल। क्या क्या चैलेंजेस हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी, इस फील्ड में अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो उसे फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब कंपटीशन इतना नहीं था और अब तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब तो कॉलेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी खुद का स्टूडियो स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हम कह सकते हैं इस फील्ड में अभी आती है? देखिए, अभी अभी जैसे सोच सकते हैं कि बाहर विदेशों में जो चलन है वो बहुत बड़े बड़े टैटू करते हैं, और अगर छोटे टैटू पे निर्भर रह जाएंगे और हम अच्छा उनको आर्ट नहीं दे पाएंगे तो हम रुक गए वहीं पे। तो हमें जो आर्ट अभी वहाँ का अपडेट, लोग जैसे अभी नया जनरेशन क्या है, बाहर विदेशों के टैटू देखते हैं या गोवा जाते हैं, कहीं पे ऐसे टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो बड़े टैटू देखते हैं तो उनके रुझान अलग होते हैं देखने के और उनके करने के। जैसे एक बॉडी बिल्डर, किसी भी नॉर्मल इंसान बॉडी किसी का दिखता है तो उसका रुझान बनता है कि मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, मैं ऐसा फिट रहूंगा। ऐसा ही टैटू में भी होता है कि मैं उसका टैटू देखा, उसका बहुत अच्छा लगा, मुझे भी उससे अच्छा बनाना है। तो उससे अच्छा बनाने के लिए हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा कि उससे अच्छा क्या दे सकते हैं। तो वो रहती हैं, चैलेंजेस रहती हैं। बिल्कुल, तो एक चैलेंज ये भी रहता है कि कंपटीशन है तो मुझे उससे बेहतर अच्छा करना है और समय के साथ खुद को अपडेट भी करना है। इनोवेशन की हम बात करें, नवाचार की, तो इस फील्ड में प्रदीप जी ये कितना जरूरी होता है? नवाचार ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में,
तो नवाचार इसलिए जरूरी है कि इसमें आप नए नए पैमाने पे कोई भी आर्ट कहीं का भी नहीं ले सकते हैं। आपको अपना आर्ट खुद का आके आप प्रेजेंट करिए उसको, और उसको दिखाइए कि मैं ये चीजें भी नए नए लेवल पे ले सकता हूँ, किसी का बिना कॉपी किए भी मैं आपको आगे नया बना सकता हूँ, इस टाइप का है। बिल्कुल, यानी कि खुद का आपका एक डिजाइन होना चाहिए, खुद का आपका एक लोगो होना चाहिए जो कि आपकी छाप छोड़े कि ये सिर्फ ओरिजिनल आपका है, आप ही का कॉपीराइट इस पर है और कहीं और से आप इंस्पायर नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इनकम की, क्योंकि हमारा कार्यक्रम इसी पर आधारित है कि कैसे हम युवाओं को एक सही प्लेटफॉर्म दें कि वो अपने करियर में ग्रोथ करें, और जब तक आर्थिक तौर पर नहीं ग्रोथ करेंगे तो फिर ग्रोथ कैसी। एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट प्रदीप जी कितना अर्न कर लेता है महीने का, या फिर हम कहें कि क्या हर दिन इसमें कुआं खोदो पानी पियो वाली स्थिति रहती है कि हर दिन जब तक आपके क्लाइंट्स नहीं आएंगे आपकी अर्निंग का पहिया नहीं घूम पाएगा? ऐसा नहीं है। आप अगर आर्टिस्ट हैं और अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपने काम शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि आप सैलरी से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं अपना। मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अच्छे कैरियर बना सकते हैं, आप सारी चीज़ें इस दुनिया में ले सकते हैं जो आप चाहते हैं इस आर्ट से। ये हल्का नहीं है, बहुत बड़ा आर्ट है। आज की डेट में बॉडी पे जो बनाते हैं वो समझिए कि अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैसे देने से इनकार कोई नहीं करता है। ठीक है, अर्न हो जाती है उससे, अच्छी जीविका चल सकती है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी जीविका चल सकती है। बिल्कुल। और जो चार्जेस हैं प्रदीप जी वो कैसे आप लोग तय करते हैं? क्या वो टैटू के साइज पर, उसके डिजाइन पर निर्भर करता है? किस तरह का एक पूरा क्राइटेरिया इसका होता है, वो भी आप विस्तार से समझाएं। असल में क्या, ज्यादातर हम लोग इंचेस के ऊपर वर्क करते हैं। जो छोटे बड़े टैटू होते हैं वो इंचेस में कर लेते हैं। अगर बड़े टैटू करते हैं तो उनको हम लोग पैकेज में ले लेते हैं। कुछ टैटू ऐसे होते हैं कि जो एक दिन में नहीं होते हैं, उसके सेक्शन बाय सेक्शन लगते हैं, जैसे 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन। तो उन 4-5 सेक्शनों के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो धीरे धीरे अर्न करने का जो व्यवस्था है ना, वो काफी अच्छी हो जाती है। जो क्लाइंट्स होते हैं उनका कैसा रिस्पांस होता है जब आप टैटू बनाते हैं तो, और क्या कुछ रिपीटेड क्लाइंट्स भी मिलते हैं इस फील्ड में? क्लाइंट तो दुनिया में हर तरीके के होते हैं। मैं जहाँ तक ये जानता हूँ, अगर आप सारी चीज़ें क्लियर रखे हैं कस्टमर के सामने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पष्ट आप उनको आर्ट दे रहे हैं, उनकी आपको आप आर्ट देने से पहले उनको बता देते हैं कि इतने बड़े साइज में आपका इतने बड़े हिस्से में ये टैटू बनेगा, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उनसे सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे पैसे का हो, पहले ही क्लियर हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आप तो इतने सालों से इस फील्ड में और आपका एक पूरा नाम बन चुका है, प्रिंस टैटू एक ब्रांड बन चुका है, काफी ब्रांचेस आपकी भी हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड में अभी आ रहे हैं, जो एंट्री लेवल के हैं, वो लोग कैसे क्लाइंट्स तक रीच कर सकते हैं? किस तरह की मार्केटिंग इसमें करने की जरूरत होती है? मार्केटिंग के लिए बहुत बड़े होल्डिंग की जरूरत नहीं होती है। मुझे मेरे आर्ट पे विश्वास रहता है, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ। हालांकि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में आज सोशल मीडिया, आप किसी भी फील्ड में देख लो, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं, बट अपने आर्ट पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि इसमें ना लोगों के बड़े होल्डिंग से नहीं, बल्कि लोग पुश करते हैं कस्टमर के, नहीं आप उन आर्टिस्ट के पास जाइए, उनकी वैल्यू ये है और वो ये आर्ट करते हैं, तो वो ना माइंड में क्लिक करता है कि नहीं, वो अगर बोला है व्यक्ति तो सही है। पर्सनली मैं अगर किसी को बोलूँ कि आप वहाँ चले जाओ, तो आप बड़ी होल्डिंग के कंपेयर ना आप वहाँ जाना पसंद करोगे, क्योंकि बॉडी पे आर्ट बना रहे हो। जब बॉडी पे आर्ट बना रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो ये बता रहा है ये एक्सपीरियंसफुल बंदा है, तो आगे उसी के हिसाब से बढ़ता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप खुद की एक मार्केटिंग कर सकते हैं, क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और ऐसे आपका जो बिजनेस है वो रन कर सकता है। प्रदीप जी, आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, इतने टाइम, इन 13-14 सालों में कितना बदलाव आप मानते हैं आपके इस प्रोफेशन में आया है? खूब सारा बदलाव है। मैं ये बोलूँगा कि मैं 2010 से जब से मैं स्टार्ट किया हूँ, तब से अभी तक का बहुत सारा बदलाव है। चाहे आर्ट का हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे क्या कहते हैं स्टूडियो का हो, सब चीज़ें बदलाव हैं। आज की अगर नॉर्मल स्टूडियो अगर कोई रखता है ना, तो लोग ना झिझकते हैं कि आर्टिस्ट कैसा होगा और उसके पहनावा ओढ़ावा कैसा होगा। और आज की डेट में आर्ट देखते हैं पहले कि क्या आर्टिस्ट उस लेवल पे है जो मेरा काम कर पाए। तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मशीन इतनी अपडेटेड चाहिए कि लोगों को ना बहुत टैटू क्या थोड़ा सा पेन करता है, तो लोगों के माइंड में ये क्लिक है कि हाँ दर्द होगा, तो उस चीज़ को दर्द निकालने के लिए जो मशीनें आज की डेट में है, तो वो मतलब आप ये कह सकते हैं 70 से 75% ना दर्द को कम कर देती हैं। वो स्मूथ चलने के जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तो आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल। एक ऑफ बीट क्वेश्चन भी जहन में आता है प्रदीप जी, क्योंकि अक्सर
लोग टैटू को लेकर काफी सारे एक भ्रांतियां बनाकर रखते हैं। क्या ये सच है कि अगर किसी ने टैटू आर्ट करवाया है तो वो ब्लड डोनेशन कैंपेन्स में हिस्सा नहीं ले सकता? डोनेट कर सकते हैं, उसका ना एक टाइम पीरियड जी। है। आप जैसे बोलते हैं कि अभी आप तुरंत, ये क्या है, इंजेक्ट जैसे बॉडी में कलर जाता है तो फिल्टर होता है और उसको लगता है समय, चाहे वो छोटा टैटू हो चाहे बड़ा टैटू हो। तो मेरे हिसाब से जब बहुत बड़े टैटू होते हैं या फिर छोटे भी टैटू होते हैं तो कुछ टाइम पे ना रुक के ब्लड डोनेट करना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे गैप रखना चाहिए ब्लड डोनेट में। छोटे टैटू में 2-3 महीने, 3 महीने के हम लोग बता देते हैं, और जब बड़े टैटू हैं तो लगभग 6 महीने, साल भर की भी गैपिंग रहती है। ये सही है। थोड़ा सा उसको फिल्टर होने में समय लगता है, क्योंकि बॉडी में जब हमारी निडी जाती है, कलर जाते हैं तो वो ब्लड के थ्रू सर्कुलर होता है, तो करना चाहिए गैपिंग। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी कि थोड़ा सा समय आपको रुकना होगा। अगर आपने टैटू करवाया उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो टैटू आर्टिस्ट भी हैं जो इस पूरे शो को हमारे देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उनसे भी यही अपील है कि आप भी जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो उन्हें इस बात की जरूर जानकारी दें कि आपने अगर टैटू करवाया है तो तुरंत आप किसी ब्लड डोनेशन कैंपेन में हिस्सा ना लें। और प्रदीप जी, जैसे कि हमने देखा है कि अभी आपने बताया कि बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स आ गई जिससे कि पेन बहुत कम हो गया है। हाँ। टैटू बनवाना एक आर्टिस्ट का काम तो होता ही है, टैटू बनाना, लेकिन रिमूवल पर क्या रिमूवल की भी बहुत सारी टेक्निक्स इस फील्ड में आ गई हैं जिससे आप अर्न कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिमूवल का भी है आज की डेट में। जैसे पहले मैं ये बोलता हूँ, जैसे जिनको डिफेंस में जाना रहता है वो टैटू बचपन से ना कराएं तो ठीक है। अगर धोखे से करवा लिए हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल तरीके से रिमूव हो जाता है। टाइम उसमें लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 बार में रिमूव हो जाए। उसके भी सेक्शन होते हैं, जैसे अगर बड़े टैटू हैं तो 2, 4, 6 बार भी होते हैं, किसी में 7, 8 बार भी लगता है। मगर ये मान लो कि 2, 4, 5 बार तो आपका 5 बार। किसी का गोदना जो रहता है, गोदना जो पहले जो हम लोग जो बनाते थे, पहले जो गोदना चलता था वो मोस्टली जल्दी निकलता है, और टैटू है वो थोड़ा सा समय लेता है। हाँ, क्योंकि इनकी शेड्स अलग थोड़ा सा डीप रहते हैं और उनके कलर इनके कलर में थोड़ा सा अंतर है। जी जी, बिल्कुल प्रिंस जी। और अगर हम टाइम स्पैन की बात करें, लॉन्ग लास्टिंग करियर आज के युवा चाहते हैं, क्या मानते हैं कि कितने साल तक ये जो करियर है वो ट्रेंड पर हो सकता है? और जो युवा है क्या लंबे समय तक एज अ करियर इसे अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप तो खुद 14 सालों से इस फील्ड में हैं। हाँ, कर सकते हैं ना जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबे समय तक रहने वाला काम है, ऐसा नहीं है कि आज शुरू है कल खत्म है। फैशन का दौर है आज की डेट में, और फैशन की कोई चीज़ें रुकती नहीं है, मैं ये मानता हूँ। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए जिसमें आर्ट है, चाहे आप लोग आज की डेट में ब्रांड पकड़ते हैं, कुछ कोई ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। मगर ये है कि आप बैक नहीं मारेंगे, ये तय है। आप आगे बढ़ सकते हैं इस करियर में, कहीं रुकावट नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ टैटू मेकिंग को अपना करियर ले लिया तो साइड में आपको कोई और जॉब करने की, कोई और बिजनेस करने की जरूरत नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी जीविका चला सकते हैं, बहुत अच्छे से घर पाल सकते हैं। बस आपका 2-3 चीज़ें हैं। आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहिए, बहुत ईमानदार रहिए। आप जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं कस्टमर के लिए एकदम 100% सेफ यूज़ करिए। और थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगा, अगर कोई आर्टिस्ट अगर आर्ट करता है तो उसको नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नशे में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए आर्ट करते समय बिल्कुल भी नशा ना करें और पूरा आर्ट उसको दे दीजिए, कभी जीवन में बैक नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं, अगर कोई प्राइवेट जॉब होती है हम उसमें 8 से 10 घंटे देने ही पड़ते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो वो तो 24 घंटे का काम है। लेकिन टैटू आर्टिस्ट एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन, इसमें एक दिन में एक आर्टिस्ट को कितने घंटे अपने स्पेंड करने होते हैं? अगर ये कह सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट मतलब बहुत फंकी काम है। इसमें आदमी एंजॉय भी करता है और आर्ट भी करता है। इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर उसका मन है, और आर्टिस्ट का मन होना चाहिए सही समय पे आर्ट करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अर्न भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। बिल्कुल। और प्रदीप जी, एक दिन में अगर औसतन हम आपसे पूछे तो ऑन एन एवरेज आप कितने टैटूज डिजाइन कर लेते होंगे एक दिन में? मैं लगभग 5 से 10 के बीच में मैं कर लेता हूँ। 7-8 एवरेज में ले लेता हूँ टैटू। जी हाँ, यानी कि 7 से 8 क्लाइंट्स आपको डेली मिल रहे हैं, तो ऐसा है कि मंथ में तो बहुत अच्छे क्लाइंट्स नंबर्स में आपको मिल जाते हैं। मैं मतलब उससे भी प्लस करता हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं तो 10 से भी प्लस कर लेता हूँ। जी हाँ, मैं 10 से भी प्लस कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो
30 दिनों का अगर हम करें तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके हो जाते हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स आपके लिए हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। प्रदीप जी, आखिरी सवाल यह है कि इस फील्ड में करियर बनाने के जो भी इंटरेस्टेड युवा हैं, उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह की एक्सपर्ट एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? अगर कोई भी इस फील्ड में अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो मैं ये कहूँगा कि अपनी ईमानदारी से ना फाइन आर्ट कर लो। पहले पेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कला अच्छी है तो आपको दुनिया में कहीं पे भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक सकता है। तो आप सबसे पहले आप एक अच्छे से गाइड करवाएं, अपने आप को प्रेजेंट करें कि मैं आर्टिस्ट उस लायक हो गया हूँ। फिर लोगों के ऊपर आज के डेट में उतरे टैटू बनाने के लिए। किसी की बॉडी के साथ मैं नए लोगों को बोलूँगा अगर बनाते हैं तो खिलवाड़ ना करें, एक प्रोफेशनली तरीके से आर्ट सीखें और फिर उसको करें तो ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कुछ भी बना देंगे। सारे लोग समझदार हैं और सारे लोग अच्छी जगह इसलिए पकड़ते हैं, चाहे वो रायपुर हो या रायपुर से बाहर लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि मुझे और अच्छा आर्ट चाहिए, मुझे और अच्छा आर्ट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें कैरियर बनाए बहुत अच्छा आर्ट करना सीख जाए। सीखना क्या है, प्रोफेशनली उस चीज़ को ले लें और उसको सिर्फ इंजॉय तौर पर ना देखें। बिल्कुल। तो आज करियर 24 में हमने जाना कि एक टैटू आर्टिस्ट के तौर पर आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको इसमें लगेगा और किस तरह से आप अपनी इनकम इस फील्ड में कर सकते हैं। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट प्रदीप राठौर जुड़े थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, इस शो में आकर दर्शकों को थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ करियर 24 में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।